सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो चैप्टर 3 है इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं हम चैप्टर का क्या मेन मोटो है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें जो इस चैप्टर में बताया गया कि साइलेंस या जो है क्वाइट या पिन ड्रॉप साइलेंस है, उस साइलेंस का क्या इम्पोर्टेंस है और साइलेंस से क्या क्या हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला जुलाकर हमें यहाँ पर साइलेंस की इम्पोर्टेंस बताई गई है और हम साइलेंस से कैसे फील कर सकते हैं या साइलेंस को कैसे जज कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैम, पहले बात कर लेते हैं पोएट के बारे में। ठीक है, पोएट के बारे में वैसे कुछ पूछा नहीं जाता, फिर भी हम लोग जान लेते हैं। इसको पैब्लो नेरूदा ने लिखा है। ठीक है, और इनकी मेन मोटो क्या है, या नेचुरल थिंग्स या नेचर से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, और ये बताते हैं कि जो नेचर और जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या म्यूचुअल कम्बिनेशन है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके बारे में हमें बताया गया। ठीक है, यानी जो मैन है या ह्यूमन बीइंग और नेचर में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसके बारे में हमें बताया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लिखा गया फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेचर और ह्यूमन बीइंग में दोनों में क्या फीलिंग है और कैसे फीलिंग को शेयर किया जा सकता है और ये दोनों लोग कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं और नेचर की क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है, देखिए यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करता है कि मैं 12 तक काउंटिंग करूँगा, उसको उतने समय तक आप लोगों को शांत रहना। ठीक है, जिसे हमें जब कोई रेस स्टार्ट होती है तो हमें क्या 1 2 3 बोलते हैं, सेम उसी तरह कोई अच्छा काम पर हम स्टार्टिंग करते हैं या कोई नया चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता करना रहता है तो हम काउंटिंग करते हैं, कुछ स्टार्ट करने के लिए काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह के मैं 12 तक गिनूंगा तो आप लोगों को एकदम शांत रहना है, पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, कोई भी शोरगुल ना हो, पूरा तरीके से साइलेंस होना चाहिए। ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव और आर्म सो मच। ठीक है, इसमें जो सेकेंड वाले पैराग्राफ में यहाँ पर पोएट बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि हमें कोई भी या तो फिजिकल या मेंटल कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें कह रहा है कि डू नॉट मूव और आर्म्स, हमें यहाँ तक कि अपने हाथ को भी नहीं हिलाना है और हमें अपने मुंह से भी, जैसे हम मुंह से बोलेंगे तो आवाज़ आएगी, तो ये भी कह रहा है कि हमें पूरा कंप्लीट साइलेंस चाहिए, न तो फेस से आवाज़ आनी चाहिए न तो मुंह से आवाज़ आनी चाहिए, सॉरी, न तो मुंह से आवाज़ आनी चाहिए न तो हमारा हैंड या कोई भी फिजिकल या मेंटल मूवमेंट हमारा पूरी तरीके से ब्लॉक करे। यानी हमें पूरे नेचर से हमें लिंक करने के लिए फीलिंग बता रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। It would be an exotic moment without rush, without danger. We would be all together in a sudden stranger. ठीक है, तो इसमें बता रहा, देखिए इस वाले पैराग्राफ में बेसिकली बताने की जो मैंने बताया ना कि क्या फील करेंगे, साइलेंस रहेंगे। देखिए आप लोग भी कभी पिन ड्रॉप साइलेंस करते हैं, क्या होता है आत्मचिंतन करते हैं या सेल्फ एनालिसिस करते हैं ना, तो सेम वही बेसिकली बताया गया कि अगर इनकेस आप बहुत शांत हैं या आप कंप्लीट साइलेंस में हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या फील करेंगे। आप देखिए अपने आसपास के सराउंडिंग को भी फील कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग योगा भी करते हैं कि हमारा मन शांत हो जाता है और साइलेंस करने से क्या हो जाता है, मन शांत हो जाता है। ठीक है, एक्सोटिक मूवमेंट मतलब कि कोई भी मूवमेंट ना हो, न तो फिजिकल मूवमेंट हो, न तो मेंटल मूवमेंट हो, न तो कोई शारीरिक का मेंटल फिजिकल कुछ मूवमेंट, यानी कंप्लीट साइलेंस हो। हम एक जगह जैसे योगा करने बैठते हैं ना, बेसिकली हम योगा की तरह योगा के ही आसन में रहें और कोई भी मूवमेंट ना हो। ठीक है, फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्थ एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। ठीक, तो लेकिन ये भी कह रहा कि जब कंप्लीट साइलेंस होगा तो हमें किसी भी जो है नेचुरल थिंग जो फिश है ना, इसको भी हार्म नहीं करना है। और अब देखिए लिखा ना,
नॉट नॉट हाँ वेल्स वेल्स मतलब कि जितने फिशरमैन सब मछली मछली निकालते हैं तो उन लोगों को भी किसी को भी हार्म नहीं करना है, ठीक है। कंप्लीट साइलेंस का मतलब ये है कि हमें नेचर से प्रेम करना है, नेचर से लव और अट्रैक्शन को फिक्स करना है, ना तो हमें नेचर को कोई बैड एक्टिविटी करनी है ताकि खराब हो जाए, और उसको हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, ठीक है। तो हम मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे जो आदमी लोग वहाँ साल्ट निकालते हैं समुद्र के किनारे, जो निकालते हैं तो उनके हाथ में थोड़ा सा ना साल्ट जो था वो कास्टिक के नेचर के कारण ना उनके हाथ में कटिंग आ जाती है, या तो उनके हाथ में हार्डनिंग की वजह से उनके हाथ में ब्लड हो जाता है और कट जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से कहता है कि अब वो लोग जैसे नेचर के साथ ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब निकालते हैं तो उसका ज़्यादा हैंड में प्रॉब्लम हो जाती है। उसी बारे में डिस्कस बेसिकली किया है, बता रहा है कि वो लोग निकालें, ठीक है निकालें अपनी, लेकिन क्या फिक्स अमाउंट में निकालें और जितना ज़रूरत हो उतना ही निकालें, ठीक है। देखिए अब तक का मैं समराइज़ कर देता हूँ। अब तक बेसिकली हमें बताया गया कि क्या क्या करना है, ठीक है। पहले जो है स्टार्टिंग करने के लिए 1 से 12 तक पीरियड गिनेगा, फिर ठीक है काउंटिंग करेगा। दूसरी बात कि कंप्लीट साइलेंस रहना चाहिए, ना तो कोई भी खटपट, ना तो एकदम पूरी फिजिकल और मेंटली पूरा शांत, और हमें सेल्फ एनालिसिस में करना चाहिए। कब तक? 1 से लेकर 12 तक कुछ समय तक के लिए, ठीक है। और ये भी बताया कि कोई भी मूवमेंट ना हो, ना तो कोई नेचर को हार्म करे, ना तो कोई भी पशु पक्षी जितने हो, या तो कोई ऐसा एक्टिविटी का जिससे नेचर अनबैलेंस हो जाए, ठीक है। समझ में आया ना आप लोग को? अगर आप लोग समझ में आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैं इस बार आगे बढ़ता हूँ। देखिए हम अगले वाले पैराग्राफ में प्रोसीड करते हैं। इसमें देखिए बेसिकली बताया क्या गया, मैं पहले ब्रीफ दे रहा हूँ। इसमें बताया गया कि बाहर के समय कंडीशन में क्या होता है और क्या उसमें एटमॉस्फेयर होता है या उस समय की माहौल क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो लिखा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार विद गैस, वार विद फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो इसमें बताया गया कि जब इनके जब ग्रीन वार होता है या वार होता है तो वार में केवल क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। वार में क्या होता है? केवल डिस्ट्रक्शन ही होता है, ठीक है, कुछ मिलता है नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान ही होता है, ठीक है। और जितने लोग बचते हैं वो लोग भी पछतावा करते हैं। तो यही बताया गया कि जितने भी लोग बचे हुए हैं उठ क्लीन क्लोथ मतलब कि जो अपने माइंड को क्लीन कर लें और अच्छे विचारों को लाएं, और हाँ एक साथ ब्रदरहुड यानी मतलब भाईचारे की भावना से इस देश में ब्रदरहुड बढ़ाएं, देश या कहीं मर वर्ल्ड में भी बढ़ाएं, और धीरे धीरे अपने अच्छे कामों की ओर मूव ऑन करें, ठीक है। जो हो चुका है उसको भूल जाएं और हमेशा वार में ही इन्वॉल्व ना रहें। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वार में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी की लॉस होगी, हेल्थ लॉस होगा और वेल्थ का भी लॉस होगा, ठीक है। तो पोएट आगे बताता, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। तो पोएट डिस्क्राइब करता है कि देखिए मैं बताना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ विथ टोटल इनएक्टिविटी। देखिए मैंने बताया था कि कंप्लीट साइलेंस का मतलब केवल हमें सेल्फ एनालिसिस और चिंतन करना, ठीक है, और अपने कमियों और अच्छाइयों के बारे में जानने के लिए प्रयास किया गया है, और हमें ह्यूमन और नेचर की से बाइंड करने की कोशिश किया गया, ठीक है। कंप्लीट साइलेंस से हम अपने आप को भी समझ सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं और नेचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। विद टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज व्हाट अबाउट आई वांट नो ट्रक्स विद डेथ if we were not single-minded about keeping our lives moving. For once could do nothing, courage whose silence might interrupt this sadness and never understand ourselves and threatening ourselves with death, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है बताया गया डेथ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें बताया गया है कि बहुत से लोग होते हैं हमेशा डेथ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। सिंगल माइंडेड पर्सन मतलब कि जो केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचे, ठीक है। हम जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलू दोनों ही सोचना चाहिए, ठीक है। वही हमें पोएट समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को सोचना चाहिए। हर कुड डू नथिंग, ठीक है। पोएट कह रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
जो एक हमारा जो साइलेंस है वह एक हमें मीडियम या पाथ प्रोवाइड करेगा, जिससे हम जितने भी हमारे कमियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। और थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, ठीक है। और हम अगर इनकेस डेथ भी है तो हम उसे भी एनालिसिस करके उसे भी समझकर हम उसको भी आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें हमेशा डेथ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि डेथ जो निश्चित तो है, बार बार सोचने से हमें दुखी होगा, ठीक है। इसलिए हम उसके बारे में न सोच के हमें अपने अच्छे कामों या जितने भी गुड वर्क है या जो गुडविल है वही करना चाहिए, ठीक है। और हमें सेल्फ एनालिसिस या कंप्लीट साइलेंस का यही मेन इम्पोर्टेंस कि हम अपने आप को भी समझ सकते हैं और नेचर को भी समझ सकते हैं, ठीक है। Perhaps the earth can teach us when everything seemed dead and later prove alive, ठीक है। इसमें देखिए बताया गया है कि अर्थ जो होती है वह कैसे करती है कि जो चीज़ की मतलब जो डेड है वह कैसे लेटर ऑन ग्रो हो जाते, ठीक है। आप लोग भी देखते हैं कोई पौधा को देख के जब सीड डाला जाता है तो क्या पहले डेड होता है, फिर धीरे धीरे क्या उसमें से पौधा निकल आता है ढेर सारा। तो क्या है, डेड चीज़ जो अलाइव हो गई नहीं, तो बेसिकली बताया गया कि अगर इनके जब अगर बीज भी या जो भी आपके सीड है मट्टी में रखते हैं, डेड नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या जीवित हो जाते नहीं। उसी प्रकार अगर हम अपने माइंड को भी साइलेंस में रखेंगे तो हम सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं और नेचर को भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नेचर को समझना है तो हमें थोड़ा सा कीप साइलेंस या पिन ड्रॉप साइलेंस रखना ही पड़ेगा। उससे होगा क्या कि हमारी जितनी भी कमियां हैं हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई विल काउंट अप 12 एंड यू विल कीप, सॉरी यू कीप एंड आई विल गो, ठीक। तो पोएट कहता है ठीक है, मैं देखिए साइलेंस का तो आपको इम्पोर्टेंस बता दिया। तो अब देखिए आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस ही करिए। मैं 12 तक गिनूंगा, आप लोग अपने सेल्फ एनालिसिस और आत्मचिंतन करिए, ठीक है। तो यही थी पूरी समरी। तो मैं एक बार पूरा समराइज करता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक। तो बेसिकली हमें चैप्टर में 3 की पॉइंट है। पहला कि हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने के बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरा हमें सेल्फ एनालिसिस के बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें बताया गया कि साइलेंस का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस का है और साइलेंस से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। अगर इनकेस हमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ का फियर है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा, तो हम साइलेंस से कंप्लीट एनालिसिस करके उसको के बारे में सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर यही था पूरी पोएट में। और इसमें ये भी ट्राई किया गया है कि आप लोगों को एक तरह से कन्विंस करना कि आप लोग भी योगा की तरफ मूव करें, ठीक है। साइलेंस का मिलता है, आप लोग जानते हैं कि जब सुबह योगा करते हैं तो कंप्लीट साइलेंस रहता है कि नहीं, फील भी होता है कि बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसी को फील कराने के लिए इस पोएट ने 12 सेकेंड तक गिनती करता है और बताता है कि क्या सेल्फ इम्पोर्टेंस का क्या, सॉरी सेल्फ एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको सजेशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है।